So, good morning, all of you. Welcome in sixth part, The Art of Living Awesome Life ऑडियो सीरीज। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सक्सेस फॉर्मूला। जो हमारे न्यू विजिटर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे डे 1 से शुरुआत करें, बिकॉज आज हमारा डे 6 है। तो एकदम से वे डे 6 को अटेंड करेंगे तो उनको काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आ पाएगी। तो उस वजह से वे डे 1 से शुरुआत करें नाउ। और जो हमारे पहले से ही विजिटर बने हुए हैं उनके लिए मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि आज मैं इस ऑडियो सीरीज में एक ऐसा वेपन देने वाला हूँ कि जिसकी वजह से जो आपके आसपास का कंपटीशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। बिल्कुल, कि आप अपनी फील्ड के ऐसे कलाकार बनो, ऐसे मास्टर बनो कि कोई आपकी बराबरी नहीं कर सके। क्या फ़र्क है उन लोगों में जो सक्सेसफुल है और उन लोगों में जो सक्सेसफुल नहीं है। मैं अभी आप सबके सामने कुछ पर्सन्स के नाम लेने वाला हूँ, जैसे स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस। क्या फ़र्क है उनमें और हम में, या नॉर्मल लोगों में? जो वे इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं कि कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। क्या फ़र्क है नॉर्मल लोगों में और उनमें? कि हम सब में कोई ना कोई वीकनेस होती है, और सभी में ज़्यादातर वीकनेस होती है जो मैंने ज़्यादातर नोट किया है वो होती है टेकिंग अप्रूवल्स की। मीन्स अगर हमने अच्छे कपड़े पहने भी हुए होंगे ना, फिर भी हमारी आदत होती है कि हम लोगों से पूछते हैं, अदर पर्सन से पूछते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। मीन्स हमें लोगों के अप्रूवल की आदत होती है, जिसमें हमें पता है कि हम अच्छे लग रहे हैं, बट फिर भी 5-10 लोगों से हम पूछते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। तो ये एक है ना वीकनेस है, इसको है ना जल्दी से जल्दी सोल्ड आउट करना पड़ेगा, राइट। और जैसे जैसे हमारी ऑडियो सीरीज आगे आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैं आप सबके सामने और चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। क्या हुआ कि मैं कुछ टाइम पहले एक लेडी से मिला, तो मिला, उनसे बातचीत शुरू हुई, तो थोड़ी देर में नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो गए उसके पास से। ऑल द नेगेटिव थॉट्स, मेरे घर पे ये होता है, घर पे ये प्रॉब्लम है, ये है वो है, इस तरीके से। एंड मैंने अदर लोगों से सीखा है जो सक्सेसफुल लोग हैं और जो ह्यूमन साइकोलॉजी अच्छे से जानते हैं, जो एक्सपर्ट है इस चीज़ के, उनसे मैंने सीखा है कि ज़रूरी नहीं कि हर कोई पर्सन जो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है वो आपसे सॉल्यूशन के लिए आया हो। ऐसा हो सकता है कि वो आपकी अटेंशन चाहता है बस। हाँ, अगर आप सॉल्यूशन देने की कोशिश भी करोगे ना तो वो इंटरेस्टेड नहीं होगा। वाई? बिकॉज ही नीड ओनली यूर अटेंशन। बस उसे बस आपके अटेंशन की ज़रूरत है कि सामने वाला बंदा मेरी बात सुन रहा है, मुझे सिंपैथी दे रहा है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। उसे सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है, दे नॉट इंटरेस्टेड। और मुझे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे बहुत सारे लोगों से मिल चुके होंगे जो हमेशा, आप उनसे किसी भी टाइम मिल लो, हमेशा नेगेटिव चीज़ों के ऊपर बातें करेंगे, A to Z नेगेटिव। अच्छा, जो ज़्यादातर लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते तो उनके बीच में जो सबसे मेन पॉइंट देखा गया उनके सक्सेसफुल ना होने का, वो था लैक ऑफ फोकस। फोकस ना होना, या फोकस की कमी कह सकते हैं।
होता क्या है बेसिकली कि हम किसी भी काम को एक प्रॉपर फोकस के साथ नहीं कर पाते। हमारा हाथ हर 15 मिनट में फ़ोन के पास जाएगा कि हमारे फ़ोन में क्या नोटिफिकेशन आई, व्हाट्सएप पे क्या आ रहा है, फेसबुक पे क्या आ रहा है। बिल्कुल ए टू जेड डिस्ट्रैक्शन। ऑटोमेटिकली ये लगा लो कि ये हमें आदत हो गई है कि हर 15 मिनट में हमारा हाथ फ़ोन पे जाएगा। और ये सबसे बड़ी गलत चीज़ है फोकस को ख़राब करने की, जिसकी वजह से हम अपना कंसंट्रेशन एक काम पे नहीं लगा पाते। हम ये सच्चाई है, मैं ये खुद मानता हूँ और ये होता भी है। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ ये नोट किया है। हम आधा घंटा एक काम को बैठ के प्रॉपर तरीके से कर नहीं सकते। ये चीज़ होती है। फिर लोग कहते हैं कि हमारा बिजी डे है, हमने काम किया बट सेटिस्फाई नहीं है, हैप्पी नहीं है। एक चीज़ है कि वे किस वजह से ऐसा होता है उनके साथ, किस वजह से ऐसा होता है उनके साथ। सारा खेल है फोकस का, कि हम एक काम में प्रॉपर फोकस के साथ काम नहीं कर पाते। देखो मैं ये आपको एक चीज़ बताऊंगा, आप मेरी ये ऑडियो सीरीज सुन रहे हो, लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप इसको जब भी सुनो उससे पहले फ़ोन में जो नोटिफिकेशन है उन सबको ऑफ कर दो, सारी नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो। और मैं तो आपको पहले ही बताता हूँ कि मेरी जो भी सीरीज़ है, जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसके आप नोट्स बनाओ, ताकि वो आपके लिए भी हेल्पफुल हो। तो जो मैं अभी स्टेप्स बताने वाला हूँ वो आपके फोकस को रिगेन करेंगे। मिस बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेगी। नाउ मुझे एक बात बताओ, रॉकेट होता है तो अप्रोक्सीमेट रॉकेट का वेट कितना होता होगा? मिलियन ऑफ पाउंड्स उसका वेट होता होगा। अप्रोक्स 4.5 मिलियन पाउंड्स होता है उसका वेट। तो कैन यू इमेजिन दैट कि इतना हैवी वेट होता है रॉकेट का, और इतना हैवी होने के बावजूद भी वो हमारे एनवायरनमेंट से कैसे अपलिफ्ट होता है, हमारे एनवायरनमेंट से कैसे बाहर जाता है। सोचने वाली बात है कि रॉकेट इतना हैवी वेट होने के बावजूद हमारे एनवायरनमेंट से कैसे बाहर जाता है। नाउ देयर इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर किसी काम का इक्वल या ऑपोजिट एक्शन का रिएक्शन होता ही होता है। रॉकेट है, उसे हमारे एनवायरनमेंट से बाहर निकलने के लिए जितना उसका वेट है उसको उतना नीचे छोड़ना पड़ेगा, जिस वजह से वो उस एनवायरनमेंट से बाहर निकल सके। आप एक चीज बताओ कि क्या ये ऐसा हमारी लाइफ में भी तो नहीं होता? सेम ये चीजें हमारी लाइफ के ऊपर भी अप्लाई होती है। कैसे होती है मैं बताता हूं। अगर हमें ऊपर जाना है, मीन्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कि मीन्स हमें उतना प्रेशर नीचे लगाना पड़ेगा ऊपर उठने के लिए। आप एक छोटा सा एग्जांपल यही समझ लो कि पॉइंट्स ऑफ मिलियन का उसका वेट होता है रॉकेट का, तो उतना उसे प्रेशर नीचे लगाना पड़ेगा। अदरवाइज इतना हैवी वेट होने के बाद वो खुद ऊपर नहीं उठ सकता। इसी वजह से एक पर्सन को अगर सक्सेस होना है तो उतना उसे ऊपर उठना पड़ेगा जीरो से। उठने का मतलब ये है कि उसे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा परफेक्ट तरीके से। वो है ना कि जितना हम करते हैं ना उतना ही मिलेगा, सीधी सी बात है। तो ये लाइफ में भी अप्लाई होती है ये चीज़ें, कि हम जितना काम करेंगे उसी हिसाब से हमें रिजल्ट मिलेंगे। हमने अगर कम काम किया है तो हमें कम ही रिजल्ट मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिल सकते। वो प्रॉपर 100% एफिशिएंसी चाहिए, फुल थ्रोटल पे।
फुल थ्रोटल पे प्रॉपर फोकस, प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ वर्क होता है, एक जगह पे फोकस, प्रेशर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब रॉकेट का 100% एफिशिएंसी लगती है, 100% फ्यूल लगता है, 100% थ्रोटल होता है, तब जाके उसका प्रेशर बनता है और उस वजह से वो ऊपर उठ पाता है। मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं कि मान लो उसका 100% थ्रोटल की बजाय 50% थ्रोटल कर दिया जाए, तो क्या वो उड़ पाएगा? हो सकता है कि किसी रॉकेट को 100% थ्रोटल पे जाने के लिए 5 मिनट लगे, लेकिन 50% थ्रोटल में वो 5 साल में भी ऊपर नहीं जा सकता। ये सच्चाई है। और ऐसा ही हमारी लाइफ के साथ होता है कि हमें 100% एफिशिएंसी के साथ मेहनत करनी होती है। अगर हम ये सोचे कि हम 50% काम करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलने वाला। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि एक आप हो और एक मैं हूँ। आप मेरे से डबल स्पीड में भागते हो और मैं सिंगल स्पीड में। मेरी स्पीड जो है वो नॉर्मल है, आपकी स्पीड है मेरे से डबल। हम दोनों को जाना 2 किलोमीटर है, बट इसमें होता क्या है कि आपके 10 स्टॉप है, 200-200 मीटर करके आपके 10 स्टॉप है, और मुझे डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 किलोमीटर जाना है। जैसा कि आपकी स्पीड मेरे से डबल है, बट फिर भी मैं आपसे पहले पहुंच जाऊंगा। और दूसरा रीज़न क्या है कि आपको मेरे से 2 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। 2 एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन को जाना है दिल्ली टू अमेरिका स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसकी स्पीड है 700 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा एरोप्लेन है उसकी स्पीड है 1000 पर आवर, बट उसमें कंडीशन है, कंडीशन ये है कि उसके 10 स्टॉप हैं। जैसे वो दुबई जाएगा दिल्ली से, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, थाईलैंड, इस तरीके से, मीन्स बीच बीच में रुकता हुआ जाएगा और फिर वो अमेरिका जाएगा। ठीक है। अब एक चीज तो मैं क्लियर ये बता दूं कि जो 700 किलोमीटर पर आवर वाला एरोप्लेन है वो जल्दी पहुंच जाएगा, किसके? 1000 किलोमीटर पर आवर वाले के। दूसरा ये है कि जो 1000 पर आवर वाला जो एरोप्लेन है उसकी 30 टाइम्स एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी। तो ये चीज है ना, हमारी लाइफ में भी होती है कि एक पर्सन है जिसने सीधा अपना गोल डिसाइड किया और उसमें वो एकजुट होके लग गया, और वो फाइनली जब ही रुकता है जब वो सक्सेस हो जाता है। और दूसरी तरफ ऐसे ऐसे पर्सन होते हैं जो एक बार चार्ज होते हैं, एक्शन लेते हैं, फिर से दोबारा चार्ज होते हैं, फिर से एक्शन लेते हैं, फिर से तीसरी बार चार्ज होते हैं, मीन्स बीच बीच में स्टॉप लेते हैं वे, और इसी वजह से उनकी ज्यादातर लाइफ निकल जाती है। तो मैं अब इसमें बात करने वाला हूं पार्किंसंस लॉ के बारे में। तो जो ये लॉ है ये कहता है कि वर्क विल एक्सपेंड टू फिल इन द टाइम दैट इज गिवन फॉर इट्स कंप्लीशन। वर्क विल एक्सपेंड, बढ़ जाएगा, टू फिल इन द टाइम, जो हमने टाइम दिया है कंप्लीट करने के लिए। मैं इसका आप सबको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि ये कहना क्या चाहता है इस लॉ के बारे में। कि मैं मान लो आपको 4 काम दे देता हूं, 4 काम है, डिलीवर करना है, 2 कॉल्स करनी है, और डिलीवर करना मीन्स कुछ सामान है तो वो डिलीवर करना है, 2 कॉल्स आपको पिक करनी है,
और कहीं से सामान उठाना है, पिकअप करना है, और कुछ सामान है और वो रिपेयर करना है, राइट। आपने अगर ये सोचा ना कि ये काम तो शाम तक ही खत्म होगा, तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि ये आपका काम शाम तक ही खत्म होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। जो आपने टाइम खत्म करने की डेडलाइन दे दी ना एक बार, तो वो उसी में ही होगा खत्म, उससे पहले नहीं हो सकता। अब दूसरी जगह आप एक चीज सोच लो कि मान लो आपको 2 हफ्ते की छुट्टी पे जाना है और आपके पास 4 काम की बजाय 30 काम है। जहां पे आपको जाना है वहां पे नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगी, मतलब वहां पे रेंज नहीं आएगी बिल्कुल भी, तो काम वहां से पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा, और आपका जाना भी जरूरी है। अब बताओ काम कैसे रुकता है? भाई साहब, मैं आपको गारंटी देता हूं, ये 30 काम आप एक दिन में खत्म करके रहोगे किसी भी हाल में, और फिर उसके बाद आप छुट्टी पे भी जाओगे 2 हफ्ते की। तो ये मुझे कोई एश्योरेंस देने की जरूरत नहीं है कि ये चीज होती है, ये चीज हुई है, हो रही है। आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि कोई 2-3 काम है, आपने सोचा कि यार ये काम तो शाम तक होंगे, या 2 दिन में होंगे, या 3 दिन में होंगे, तो वो 2-3 दिन में ही होंगे। लेकिन वहीं कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है ना, प्रेशर क्रिएट हो जाता है, वहां पे बर्डन बढ़ जाता है, वहां पे माइंड ये नहीं सोचता हमारा कि ये चीज होगी या नहीं होगी। उस टाइम तो सीधा एक्शन लिया जाता है कि ये करना है तो करना है, किसी भी हाल में, किसी भी हाल में करना है, ये करना है। बहुत सारे इंसानों के साथ ये चीज हुई है, और ये होता है, हर किसी आदमी के साथ ये चीज होता है। लेकिन अब बात ये है कि क्या ऐसे काम सिर्फ उस सिचुएशन में ही हो सकते हैं या हर बार हो सकते हैं? मेरा मानना है कि ये हर बार हो सकते हैं, बिकॉज भगवान ने हमें ऐसा बनाया है कि हम प्रेशर सहन कर सके। जब हम जिम जाते हैं, तो जब मसल्स ब्रेक होती हैं तभी वे बिल्ड होती है। तो जब हमारा माइंड प्रेशर में आएगा, तो वहां से वो एक्शन लेना भी शुरू करेगा। तो इसमें मैं सक्सेस फॉर्मूला के बारे में आप सबके साथ बात करने वाला हूं कि हमें है ना, शॉर्ट टाइम में हमारी जो कंसंट्रेशन करने की पावर है वो एकदम बिगड़ गई है। फोकस जो हम करते थे एक काम में, वो हमारा बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। तो उस चीज को हम रिबिल्ड कैसे कर सकते हैं? तो मैं इसको कहता हूं 90 मिनट जैम सेशन। इसमें मैं आपको एक्टिविटी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको करना है। 90 मिनट जैम सेशन मीन 1.5, 1.5 घंटा आपको जैम सेशन करना है। उसमें आपको सिंपली करना क्या है, सबसे पहले ये समझो। करना कुछ स्पेशल नहीं है, अपना एक काम पकड़ना है, सिर्फ एक काम। और जो आसपास की डिस्टरबेंस है ना, उसको बिल्कुल खत्म कर दो, बिल्कुल खत्म। सबसे पहले जो मुझे डिस्ट्रैक्शन लगती है, सबसे पहले जो मुझे डिस्ट्रैक्शन लगता है वो लगता है फोन। फोन को साइलेंट कर दो या एयरप्लेन मोड पे डाल दो, जिससे वो बजे ही ना। और फिर उसके बाद कोई भी एक एक्टिविटी उठाओ, कोई भी एक वर्क उठाओ, और उस पे आप कंप्लीटली कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ 90 मिनट उस काम पे लगाओ, जब तक वो काम खत्म ना हो जाए। एक समय में एक काम। हुआ क्या कि 500 कंपनीज के सीईओ के वर्क का एवरेज निकाला गया कि वे कितने घंटे काम करते हैं। फॉर्चून 500 कंपनीज
के सीईओ का। अब आप सोचोगे कि हो सकता है वे 8 घंटे काम करते हो या 10 घंटे करते हो या 6 घंटे करते हो। तो जो बेस्ट से बेस्ट रिसर्चर थे उन सब ने प्रॉपर 500 कंपनीज के सीईओ का जब एवरेज निकाला टाइम का कि वे कितने घंटे काम करते हैं, तो निकाला गया कि अप्रोक्स 3 आवर्स, अंदाजन ये 3 घंटे काम करते हैं। बट उसमें उनमें से भी एक रिसर्चर सामने आए, उन्होंने बोला कि जो ये रिजल्ट निकला है ना, मुझे इस पे डाउट है, इस रिजल्ट पे मुझे डाउट है, और मैं दोबारा ये रिसर्च करता हूँ 500 सीईओ पर कि वे कितने घंटे लगाते हैं किसी भी काम में। तो जब दोबारा रिसर्च हुई तो आपको शौक लगेगा कि लेस देन 45 मिनट्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ, मतलब कम से कम 45 मिनट, 45 मिनट बस, कि जो मैन 500 कंपनीज के सीईओ हैं वे सिर्फ 45 मिनट ही एवरेज टाइम देते हैं काम में। और मैंने तो आपको बोला कि 90 मिनट जैम सेशन, कि 1.5 घंटा आपको काम करना है। नो प्रॉब्लम यार, करो तो। फोन को साइलेंट, डिस्टरबेंस कुछ ना हो। अब मैं आपको इसमें 4 स्टेप एक्शन प्लान देने वाला हूं, तो ये चीज आप नोट डाउन कर लो, बिकॉज जब तक आप नोट डाउन नहीं करोगे तब तक ये कॉन्शियस रहेगी, सबकॉन्शियस नहीं होगी, और जब तक सबकॉन्शियस नहीं होगी तब तक उस तरीके से आप एक्शन नहीं ले पाओगे। नाउ मेरा मानना ये है कि मैंने ये चीज़ आप सबके साथ पहले की ऑडियो सीरीज में भी शेयर की है कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है और अगर आप उसको अप्लाई नहीं करते तो आप उसको वेस्ट कर रहे हो, यू मिस यूज ऑफ योर नॉलेज। सो मुझे जो जो नॉलेज है, मैं कोई बड़ा सिखाने वाला नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह हूँ। बस ये है कि मैं जो जो नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अगर आपको अच्छी लगे तो आप अप्लाई करना, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। सो 4 स्टेप एक्शन प्लान सेज, पहला जो फर्स्ट स्टेप है, पिक अप ए प्रोजेक्ट एंड राइट इट डाउन। अपना एक प्रोजेक्ट उठाओ, अपनी एक एक्टिविटी उठाओ, अपना एक वर्क उठाओ, जो भी आपको करना है, और सबसे पहले उसे नोट डाउन कर लो नोटपैड पे कि मुझे ये करना है, राइट। अब सेकंड स्टेप इज फिक्स अप ए डेडलाइन। एक उसकी डेडलाइन सिलेक्ट कर लो कि मुझे इतनी ड्यूरेशन में इसको खत्म करना है किसी भी हाल में। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो 90 डेज बहुत होते हैं, किसी भी काम को करने के लिए 90 डेज बहुत लंबा टाइम है। तो कोशिश करो कि जो भी आप प्रोजेक्ट लो उसे 90 डेज के अंदर खत्म करो। अब जो तीसरा स्टेप लेना है वो ये है कि स्लाइस द डेडलाइन इनटू हाफ। मीन्स जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 90 डेज का एक्शन प्लान आपने लिया, ठीक है। अब 90 डेज का लिया तो उसको भी हाफ कर लो, 45। अब जो आपने काम करना है वो आपको 90 डेज में नहीं, 45 डेज में करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने कोई भी काम लिया, कोई भी, बहुत सारी फील्ड है, हो सकता है मेरी ये ऑडियो सीरीज बहुत सारे अलग अलग फील्ड के लोग सुन रहे हो। तो आपको करना क्या है, सिर्फ अपना प्रोजेक्ट उठाया, अपनी एक्टिविटी उठाई, उसको एक डेडलाइन दे दी। मैं मानता हूं कि आपने 60 डेज की डेडलाइन दे दी कि 2 महीने में आपको खत्म करना है। तीसरा स्टेप मैंने क्या बताया था, स्लाइस द डेडलाइन इनटू हाफ। उसको और भी हाफ कर लो, 60 डे थी, 30 डे, बस 30 डेज में मुझे ये काम खत्म करना है।
राइट यार। जब आप इस तरीके से सोचोगे ना और जब आप इस तरीके से एक्शन लोगे, आपका माइंड प्रेशर महसूस करेगा। और वही तो हमें महसूस करना है ना, क्योंकि जब हम प्रेशर महसूस करेंगे तभी तो हम एक्शन ले पाएंगे। क्योंकि भगवान ने हमें इस तरीके से बनाया है कि हम प्रेशर में एक्शन ले सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया कि हमारी जो मसल्स हैं प्रेशर लेती है जब भी तो वे बिल्ड होती है। तो जब हमारा माइंड प्रेशर में आएगा तभी तो वो राइट एक्शन लेगा। और जो फोर्थ स्टेप है वो है वीकली साइकिल्स एंड चेक इट आउट। इसी तरीके से मीन्स जो हमने आपको प्रोजेक्ट बताए वो आपको हर हफ्ते लेने हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट। और फिर उसको एनालाइज करो कि वे पूरे होते हैं या नहीं होते। नहीं होने की तो बात ये अलग है, वे पूरे होंगे और हर हाल में होंगे अगर आपने उसको सीरियस तरीके से लिया तो। वो है ना कि फुल एफिशिएंसी, फुल थ्रोटल पे काम होना चाहिए। 50% वाला फैक्टर नहीं चलेगा। 100% करना है तो करना है, डन। इससे ज्यादा कुछ नहीं, फुल कंसंट्रेशन। मैंने ये चीज कहीं पढ़ी थी कि बी जेंटल विद एवरीबडी बट नॉट योर सेल्फ। मतलब अपने साथ कभी भी जेंटल मत रहो। औरों के साथ जेंटल रहो, नो प्रॉब्लम। बी जेंटल विद एवरीबडी, सबके साथ रहो, नो प्रॉब्लम। बट नॉट विद योर सेल्फ, खुद के साथ नहीं रहना किसी भी हाल में। खुद तो पेन उठाना ही उठाना है, खुद प्रेशर लेना है तो लेना है। क्यों लेना है? हो सकता है कि आपका टाइम आपकी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट हो, बट नो प्रॉब्लम, आपको ये टाइम खुद को देना ही पड़ेगा। क्योंकि जो आप मेहनत कर रहे हो कल को ये रिजल्ट उनको भी मिलेगा। उनके फ्यूचर को अगर आप सिक्योर करना चाहते हो जो वे डिजर्व करते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ेगी। आपको पेन लेना ही पड़ेगा। प्रेशर में आना है तो आना है, और कुछ ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि सक्सेस आपको चाहिए और किसी को नहीं चाहिए। एक्शन प्लान मैंने आपको बता दिया। एक्टिविटी उठाओ, ड्यूरेशन लो। क्योंकि जब हमारा माइंड प्रेशर में आता है तभी वो जल्दी से जल्दी उस डायरेक्शन में एक्शन लेता है। जल्दी जल्दी, मैंने आपको एग्जांपल दिया ना वर्क का। एक बंदा जो एक दिन में 4 काम खत्म करता है और दूसरा बंदा जो एक दिन में 30 काम खत्म करता है तो वो इंसान ही दोनों। क्या फर्क है पहले और दूसरे बंदे में? सिर्फ और सिर्फ प्रेशर का। क्या प्रेशर? पहले वाले का कोई प्रेशर नहीं, मन मर्जी से काम हो रहा है। और दूसरे वाले का 30 के 30 काम एक दिन में खत्म होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगले 2 हफ्ते छुट्टी में जाएंगे इस वजह से, और वो जाना भी चाहता है छुट्टी। होगा ना वहां पे प्रेशर बिल्डअप। तो हमारे माइंड को प्रेशर की आदत नहीं होती, और वही तो हमें देना है ना। क्यों? क्योंकि सक्सेस हमें चाहिए और किसी को नहीं चाहिए। यही फर्क है कि सक्सेसफुल लोग सक्सेस हो जाते हैं और जो सक्सेसफुल नहीं है वे सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ज्यादातर लोगों को हो सकता है इन चीज के बारे में नॉलेज हो। पहली बात तो ज्यादातर लोगों को तो नॉलेज होती नहीं, और हो सकता है 1% लोगों को नॉलेज हो बट वे अप्लाई नहीं करते इसको। ये मैं आपको बता सकता हूं पक्का। सो बी जेंटल विद एवरीबडी बट नॉट विद योर सेल्फ। खुद के साथ जेंटल नहीं होना, सबके साथ जेंटल रहो बट अपने साथ नहीं। इंस्पायर करो यार, आप लोगों को इंस्पायर करो। जब तक आप पेन नहीं लोगे गेन नहीं मिलेगा। वो बोलते हैं ना कि नो पेन नो गेन। गोल बनाओ, फोकस के साथ कंसंट्रेशन के साथ उसको अचीव करो।
और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं आप सभी को इंस्पायर कर रहा हूँ, वैसे आप और लोगों को इंस्पायर करो। और इसके अलावा आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, मैं डेली मॉर्निंग में उठ के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, सारी चीज़ करता हूँ। क्यों? क्या मुझे इसका कोई रिवार्ड मिलेगा? हो ना यार आप सब रिवार्ड। अगर मेरे इन वेबिनार से आप लोगों को थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हो तो आप मुझे बस कमेंट कर देना कि सर यस, मुझे आपकी इस एडवाइस से ये फ़ायदा हुआ। मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी बात है रिवार्ड के लिए। इसके अलावा अगर आप कुछ करना ही चाहते हो तो इतना कर लो कि आप अपने 3 से 5 फ्रेंड को इन ऑडियो सीरीज का लिंक शेयर करो। और उससे भी ज़्यादा चाहते हो तो आप इसका लिंक कॉपी करो, सोशल मीडिया पे या ब्रॉडकास्ट व्हाट्सएप पे शेयर करो सबके साथ। मैं ये चाहता हूँ कि जो ये मैं पेन ले रहा हूँ, जो मैं ये चीज़ें आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसका आप सबके साथ साथ और पर्सन्स, आपके फैमिली मेंबर, ब्रदर सिस्टर, उनकी भी हेल्प हो, हम सभी सक्सेसफुल हो। और हम होंगे। क्यों? क्योंकि हमने सोचा है। इसलिए एक बात बताऊं, सक्सेसफुल वे नहीं होते जो नहीं सोचते, सक्सेसफुल वे ही होते हैं जो सोचते हैं। सोचने की हिम्मत तो करो। ज़्यादा लोग तो सोचते ही नहीं। मैंने अपने बहुत सारे इससे पहले जो ऑडियो सीरीज़ गई थी उसमें मैंने बोला हुआ है कि लोग तो सोचते ही नहीं है, हमने सोचने की तो हिम्मत की है। अब उसके बाद हम एक्शन लेंगे तभी तो हम सक्सेस होंगे ना। सो आई वॉन्ट यू टू all successful, all, and that is my mission। यही मेरा मिशन है कि मैं आप सभी को इंस्पायर कर सकूं, जो जो नई नई चीज़ें हैं वो सभी आपके साथ शेयर कर सकूं। आपके मन में भी अगर कोई सवाल है, आप चाहते हो कि किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो यार। मैं आप जैसा ही हूँ, आपकी फैमिली में ऐसे ही हूँ। मुझे बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का परिवार चाहिए अपने साथ। Now I will see you the next audio series. Till the time, you go self-made. Bye.